नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का किस्सा हमने आरंभ किया हुआ है। तो इस किस्से के अंदर पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उसके बारे में जाना, उसकी क्या क्या विशेषताएं ये हमने देखी, उसकी लिपि क्या थी ये चीज़ हमने देखी और उससे मिलने वाला जो भी ज्ञान था हमने देखा। आज सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली के अंदर से ये दूसरा हमारा वीडियो होगा और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को अवश्य देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले मैं बात इसी बात पर करूंगा आपसे और उसके बाद मैं अपने कंटेंट की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, सबसे पहले या तो आपसे ये पूछेगा कि भाई कोई भी प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका जो खोज करता है वो कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि भाई उसकी खोज कब हुई, ये इंपॉर्टेंट होगा। और जो स्थल खोजा गया है वो स्थल कहां से खोजा गया है ये इंपॉर्टेंट होगा। चौथी बात यह है कि भाई जहां से जो स्थल प्राप्त हुआ है वहां से कुछ ना कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो साक्ष्य आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, मुख्य रूप से 6 शहर बताए थे, लेकिन और भी छोटे छोटे शहर थे। लेकिन जो आज के प्रेजेंट के डेट में उन शहरों की स्थिति कहां पर है, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपको किस तरीके से बताया, सबसे पहले खोज जो सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो शहर हैं उनकी खोज किसने करी, उनकी खोज कब हुई, उनके साक्ष्य क्या हैं, कहां से वो मिले हैं और प्रेजेंट में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां पर हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैंने कहा था कि सैंधव सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, ये तीनों ही एक नाम है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा हुआ शहर था वो शहर था आपका कौन सा, हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम भी दिया गया है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले किसके बारे में हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने। जी हां दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने। और कब करी, 1921 में। किस नदी के तट पर करी, रावी नदी के किस नदी के तट पर करी, रावी नदी के तट पर करी। ठीक है जी। उसके बाद स्थिति कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है, माउंट गोमरी में। कहां पर है, माउंट गोमरी में। और जो फोर्थ इसके बारे में जो बात है वो ये है कि यहां से मोहरों पर पशु के चित्र मिले। दूसरी बात है शंख का बैल और तीसरी बात है कब्रिस्तान। तो आपने देखा किस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में हुई। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और कहां पर है प्रेजेंट टाइम में स्थान, तो यह पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों इसके विषय में हम थोड़ी ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि भाई कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन को हड़पता है, कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन को क्या करता है, हड़पता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या उस पर दया करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो भाई हड़कम जो आपकी जमीन किसी ने हड़पी, किसकी जमीन, रावी की, तो आप क्या करोगे, क्या उस पर दया करोगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक बनाइए और याद करिए। जैसा कि और भी कई सारी बहुत सारी ट्रिक हैं चल रही हैं आजकल। तो हड़कंप मचा कम मचा जब दया की रवि से क्या बाजी, लड़ाई बाजी। जब हड़कंप कम मचा जब रवि की दया से क्या बाजी, लड़ाई बाजी। कब बाजी, 1921 में बाजी। तो इस तरीके से आप अपने आप से ट्रिक बनाइए और जब ही ये क्वेश्चन याद रहेंगे आपको। तो कहां पर पड़ता है, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट देखिए मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो जो कि
राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और कब की थी? 1922 में। तो दोस्तों एक चीज ध्यान करनी है, पहला स्थान क्या हुआ? हड़प्पा। दूसरा क्या हुआ? मोहनजोदड़ो। उसकी खोज कब हुई? 1921 में। और इसकी खोज कब हुई? 1922 में। और दोस्तों ध्यान करना, हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। तो ये बात भी आपको ध्यान करनी है। और कहां पर पड़ता है? लरकाना। जी हां दोस्तों, कहां पर पड़ता है? लरकाना, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नर्तक की कांस्य मूर्ति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो नर्तक की कांस्य मूर्ति या सूती वस्त्र या 3 मुख वाले देवता कहां से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों मैंने 2 विषय के बारे में अब तक आपसे बात करी। पहला क्या था? हड़प्पा था। दूसरा क्या था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा कहां, किस नदी के तट पर था? रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर। उसकी खोज कब हुई? 1921 में हुई। उसकी कब हुई? 1922 में हुई। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को बांट बांट के पढ़ोगे तो अच्छे से क्या होगा? याद होगा। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं आपके सामने। तीसरा जो पॉइंट होगा मेरा, वो पॉइंट होगा चनूदड़ो। कौन सा होगा? चनूदड़ो। और इसकी जो खोज है एनजी मजमूदार ने की थी। किसने करी थी? एनजी मजमूदार ने इसकी खोज करी थी। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? चनूदड़ो हुआ। और किसने खोज करी? एनजी मजमूदार ने करी। तो ध्यान रखनी है कि ये खोज जो सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा की हुई। हड़प्पा के कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। ध्यान करनी है, इस तरीके से आप याद करने की ट्राई करिए कि हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। उसके 10 साल बाद 1931 में किसकी खोज हुई? चनूदड़ो की खोज हुई। क्योंकि कई बार क्रम में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भाई किस किस टाइम पीरियड में इनको क्रम से लगाइए, किसकी खोज पहले हुई, किसकी बाद में हुई। तो ध्यान करना है, पहला मैंने हड़प्पा बताया 1921। उसके जस्ट 1 साल बाद मोहन आता है। और मोहन आता है। उसके बाद कौन आता है? आपका चनूदड़ो। तो इस तरीके से आप याद करिए। उसके बाद देखिए कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनके बनाने के कारखाने। जी हां दोस्तों, मनके बनाने के कारखाने। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है कि चनूदड़ो से क्या मिला है? चनूदड़ो से मिला है मनके बनाने के कारखाने। और दूसरी बात है मिट्टी के बैलगाड़ी। जी हां दोस्तों, मिट्टी की बैलगाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? तो मिट्टी की बैलगाड़ी आपको प्राप्त हुई है चनूदड़ो से। नेक्स्ट 4th पॉइंट की मैं बात करता हूं। 4th पॉइंट क्या है? कालीबंगा। जी हां दोस्तों, क्या बोला मैंने? कालीबंगा। और कालीबंगा की जो खोज है अमलानंद घोष ने और बीवी लाल ने करी। किसने करी? अमलानंद घोष और बीवी लाल ने करी। किसकी खोज करी? कालीबंगा की खोज करी। कब हुई? 1953 में। कब हुई? 1953 में। और 1953 में। और किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि भाई आपकी कालीबंगा जो प्रमुख स्थल था हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का, वो प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? तो किस जिले में? श्रीगंगानगर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बारे में? कालीबंगा जो सिंधु घाटी का सतल है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है और किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ध्यान करना, राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका कालीबंगा जो प्रमुख सतल था वो पाया जाता है। उसके बाद जुते हुए खेत और पक्की मिट्टी के हल। ध्यान करना, जुते हुए खेत और पक्की मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए हैं? तो एक कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों और देखिए नेक्स्ट, कोट दीजी। कोट दीजी की खोज किसने करी? फजल अहमद ने। तो कोट कौन जाते हैं? कोट जाते हैं कौन? आपके फजल अहमद। और कब जाते हैं? ये भी 1953 में जाते हैं। किसके साथ जाते हैं? सिंधु के साथ जाते हैं। खैरपुरा जो कि पाकिस्तान के अंदर है। और गहनों का जखीरा। ध्यान करना दोस्तों, जो गहने हैं उनके जखीरे कहां से प्राप्त हुए हैं? कोट दीजी से प्राप्त हुए हैं। किसने? फजल अहमद ने। कब? 1953 में। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। और कहां से प्राप्त है? खैरपुरा जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए रंगपुरा। जी हां दोस्तों,
दोस्तों रंगपुरा, वैसे ही क्या है, रंगनाथ है और मादर। जी हाँ दोस्तों, रंगपुरा, रंगनाथ और मादर। मादर क्या होगी, नदी होगी, और रंगपुरा प्रमुख स्थल है। खोज किसने करी, रंगनाथ जी ने करी। और कहाँ पर पड़ता है, काठियावाड़, जो कि गुजरात के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पाया गया ये रंगपुरा जो स्थल है प्रेजेंट टाइम में। और यहां से कच्ची ईंटों के दुर्ग, तो दुर्ग क्या होते हैं, किले होते हैं, तो ध्यान करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे गेहूं के खेती भी यहीं पर बताई गई थी, लेकिन कच्ची ईंटों के दुर्ग कहां पर पाए गए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर, रंगपुरा, रंगनाथ, कौन सी नदी, मादर नदी, कब, 1953 में। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 7वें नंबर पे आपने देखा रोपड़। क्या है, रोपड़। खोज किसने करी, यज्ञदत्त ने करी। 1953, कौन सी नदी है, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज। देखिए एक ट्यून सी बनती है, रोपड़ सतलज यज्ञदत्त शर्मा। मैंने क्या बोला, रोपड़, मैंने क्या बोला, रोपड़ सतलज यज्ञदत्त शर्मा, एक ट्यून सी बनती है। इस ट्यून को ध्यान करना कि रोपड़ सतलज यज्ञदत्त शर्मा। और रोपड़ जिला कहां पर पड़ता है, पंजाब के अंदर। इसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे जो साक्ष्य मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए, ये साक्ष्य हमें किस प्रमुख स्थल से पता चलती है, तो ये पता चलती है रोपड़ से। तो दोस्तों ध्यान रखना, रोपड़ वह प्रमुख स्थलों में से गिना जाता है जहां पर मानव के साथ कुत्ते भी क्या किए जाते थे, दफनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए लोथल। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर कि लोथल कहां पर पड़ता है, लोथल पड़ता है आपका गुजरात के अंदर। तो देखिए थल है बाद में, और थल पर क्या होता है, भोग होता है। और भोग कौन करते हैं, बाबा लोग करते हैं। तो क्या नाम है बाबा का, रंगनाथ राव। तो ध्यान करना, रंगनाथ बाबा थे, क्या करते हैं, भोग करते हैं। तो भोग से क्या हुआ, भोगवा नदी हुई। और थल पर क्या करते हैं, भोग करते हैं। तो लोथल क्या हुआ, आपका स्थान हुआ। तो क्या हुआ दोस्तों, लोथल, रंगनाथ, भोगवा। 1955 डेट बहुत कम ही पूछी जाती है, इन डेटों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट देखिए, भोगवा कहां पड़ता है, या जो लोथल है अहमदाबाद के अंदर बताया गया है। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाथी के दांत के क्या मिले, पैमाने के क्या मिले, खिलौने मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनावली। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम बताया मैंने, बनावली बनाई गई। क्या, बनावली जो प्रमुख स्थल है वो किसने खोज की, रविंदर सिंह वशिष्ठ ने करी। और कौन सी नदी के तट पर है, रंगोई नदी के तट पर है। और कहां पर पड़ता है, हिसार के अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से बने जो हल हैं, हल्के खिलौने, वो यहां से प्राप्त हुए। देखना दोस्तों, एक ट्रिक है छोटी सी, भाई बनाई क्या, बनाई क्या, बनाई हमने क्या बनाई, रंगोई बनाई। किसने बनाई, रविंदर सिंह वशिष्ठ ने बनाई। क्या बनाई, रंगोई बनाई। और जो रंगोई बनाई कहां पर बनाई, हिसार के, हरियाणा के अंदर बनाई। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मेरा धौलावीरा। जी हाँ, धौलावीरे के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी। देखिए इसके पीछे क्या है, वीर। तो क्या है दोस्तों, वीर है। और जो वीर होते हैं वो क्या होते हैं, जोशीले होते हैं। क्या होते हैं, जोशीले होते हैं। कौन होते हैं, वीर होते हैं। और वीर कहां पर चले जाते हैं, लूनी। ध्यान करना, ये लूनी नदी है जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई लूनी नदी है, और जो कि गुजरात के अंदर ही है। गुजरात के कच्छ, जो कच्छ भारत का सबसे बड़ा क्या बताया गया है, जिला बताया गया है। उसके बाद कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंदर। और जल संग्रह के लिए क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा एक ऐसा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर जल संग्रह के लिए बांधों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से हमने पढ़ा। शुरुआत एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हड़प्पा है, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बाद चनूदड़ो है, फिर क्या आपका कालीबंगा है, कोट दीजिए, रंगपुरा है, रोपड़ है, लोथल है और बनावली। तो ये आपके सामने एक छोटा सा वीडियो है। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहीं से पूछा जाता है, किसने खोज करी, कब करी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।